फेसबुक एड की लेक्चर सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम एक और मेन ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं जिसका नेम है लीड्स। लीड जनरेशन सबने सुना होगा, लीड जनरेशन फेसबुक एड। जिनने नहीं सुना है उनको भी मैं बता दूं लीड्स क्या होती है। लीड्स में हमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाती है, ईमेल आईडी मिल जाती है, जिससे हम डायरेक्टली कस्टमर को फोन कर सकते हैं, उनकी ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी सिटी लेवल पर टारगेट कर सकते हैं, सिटी का एड्रेस मिल जाता है, कहाँ पर वो रहते हैं उनका एड्रेस लोकली सब कुछ मिल जाता है। ये एक फॉर्म टाइप का होता है। सो आई एम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे लीड जनरेशन ऐड क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म बनाते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और मैं सभी को बता दूं, अगर आप फेसबुक एड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक एड प्रोफेशनल बनूं, तो सबको बिजनेस मैनेजर का यूज करना है। बिजनेस मैनेजर का यूज करके ही हमारे स्टूडेंट्स फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनते हैं और आप लोग भी बनेंगे। सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेते हैं बिजनेस मैनेजर। मैं इसको कर देता हूँ साइड में और मैं इसको सर्च करता हूँ business.facebook.com। सभी को सर्च करना है business.facebook.com। मैंने सर्च किया business.facebook.com। सो ये बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सो रहा है, सो आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, एड्स मैनेजर में जाना है। अब आपको जाना है एड्स मैनेजर। सभी को जो रूल्स बता रहा हूँ, जो गाइडलाइंस बता रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए आगे चलना है, करने वाले हैं। सो आज हम इंपोर्टेंट टाइप है जो लीड जनरेशन है उसकी बात करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया, सब जितनी भी फेसबुक एड्स होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। अगर आप उन डिफरेंसेस को समझ गए तो आप रियली फेसबुक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। बट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन डिफरेंसेस को समझना पड़ेगा। सो आज हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में, जैसे लीड जनरेशन और रीच में क्या डिफरेंस है, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलते हैं सीधे क्रिएट पर पहले क्लिक करते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, लीड जनरेशन। सो हमने अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है लीड जनरेशन। इस टाइप से आप लोगों को भी अपना ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन चूज कर लेना है जब आप लीड जनरेशन ऐड क्रिएट करेंगे। तो देखिए, अभी जब लीड जनरेशन ऐड में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसकी रीच कितनी हो रही है, 200 रुपए में, 300 रुपए में, सब कुछ हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं लीड जनरेशन में। सो फिर से हम देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में लीड जनरेशन है 3 टाइप्स में फिर से डिवाइडेड है, न्यू कैंपेन, एड सेट और एड। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जिनने पहले की ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की वीडियो नहीं देखी है, वो लोग ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की वीडियो देख लें। अभी आपको न्यू कैंपेन में देना है अपनी जो भी कैंपेन का नेम, ये आपके लिए याद के लिए रहता है। अभी मैं लाइक आपको पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने दे दिया टेक्स्ट ऐड। सो मैंने इसको टेक्स्ट ऐड दे दिया है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसको स्क्रॉल करना है। देखिए, ऑक्शन में बिडिंग टाइप में ऑक्शन ही रखना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन ही रखना है, दैट्स इट। और अब आपको ए बी टेस्ट ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। बजट ऑप्टिमाइजेशन ये सेकंड लेवल, एड सेट लेवल में होता है। अभी हमें को करना है नेक्स्ट। जितने मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो रेगुलेशंस बता रहा हूँ, आपको उनको फॉलो करते हुए लीड बनानी है, जिससे लीड जनरेशन ऐड बनानी है, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी लीड्स आप प्राप्त कर सकें। अभी एड सेट का नेम फिर से रखना है, क्योंकि फिर ज्यादा मंथ हो जाते हैं और ज्यादा दिन हो जाते हैं, ज्यादा एड चला लेते हैं तो हम भूल जाते हैं मैंने ये ऐड किस लिए चलाई थी, इसलिए मैंने इसको नाम रख दिया टेस्ट ऐड फिर से। और फिर सभी को फेसबुक पेज चूज कर लेना है। जिनका फेसबुक पेज अभी तक नहीं बना है, मैंने बता दिया है वैसे फेसबुक एक प्रोफेशनल फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसी फेसबुक एड की लेक्चर सीरीज में डला हुआ है। अगर जिनका नहीं बना है उनको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर भी ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू फेसबुक पेज, तो आप लोगों को यहाँ से क्रिएट कर लेना है, दैट्स इट। सो अभी हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, मेरा फेसबुक पेज पहले से कनेक्टेड है। फिर हम आते हैं बजट पर। देखिए, बजट का ऑप्शन हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने बात की थी रीच एड की, आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने बात की थी रीच एड की, तो हमने देखा था उसमें कम से कम बजट में, बहुत कम बजट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते थे। जबकि हम जब बात करते हैं लीड जनरेशन एड की, तो देख सकते हैं 200 रुपए में ओनली हम 1.9K to 5.6K एस्टिमेट रीच इतनी आ रही है हमारी। जबकि जब हम लीड जनरेशन में बात कर रहे थे तब हमारी रीच आ रही थी अप्रोक्स 60,200 रुपए में। 60,000 और 5,000 में आप समझ सकते हैं कितनी का डिफरेंस है, 55,000 का डिफरेंस। देखिए, लीड एड थोड़ी कॉस्टली रहती है। जब हम रीच एड की बात करते हैं तो रीच एड में कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाई जा सकती है। जबकि हम लीड जनरेशन की बात करें तो इसमें देखिए कॉस्ट भी ज्यादा है और रीच ज्यादा नहीं है। बट आप लीड्स देख सकते हैं, लीड्स भी आप देख सकते हैं 4 to 12 लीड्स भी हमें इसमें कम मिलती है। बट इसका एक यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जिसके बारे में आप समझेंगे
तो आपको पता चलेगा हाँ मुझे ये ऐड भी क्रिएट करनी चाहिए। सो लीड जनरेशन, इस पे हम लीड्स में आई में बटन पे प्रेस करेंगे सो हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसी टाइप से रीच सभी के बारे में पढ़ सकते हैं जहाँ हम आई पर प्रेस करेंगे। देखिए लीड्स ऐड का यूज क्यों करते हैं। देखिए जब आपका कोई बिजनेस बड़ा है, लाइक इंडस्ट्री आप कोई रन करते हैं, या फिर आपके पास कोई जिम वगैरह की कोई प्रोटीन सप्लाई करते हैं, या फिर कोई भी आपका बड़ा बिजनेस है, आप कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, आप लाइक प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो कोई भी अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आपके पास लाइक एक लीड आने से आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। लाइक एक कॉन्टेक्ट नंबर अगर आता है आपके कस्टमर का, आपको अच्छा लाइक प्रॉफिट होता है। यहाँ पे 200 रुपए में लाइक 12 आपके पास कॉन्टेक्ट आ गए, 12 कॉन्टेक्ट आ गए 200 रुपए में, और आपको 200 रुपए में लाइक आपको 50 से 60 हजार का फायदा हो रहा है। सो लीड जनरेशन एड बेस्ट है, क्योंकि हम लीड जनरेशन एड में डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है कस्टमर को डायरेक्टली कांटेक्ट करने का। जब लीड जनरेशन एड में वही लोग फॉर्म फिल करेंगे जिनको इंटरेस्ट होगा बिजनेस से। ऐसे हर कोई फॉर्म फिल नहीं करता, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो फॉर्म फिल करे। सो आप लोग, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, आप चाहते हैं हमारे पास लीड्स आए, हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर आए, सो सभी लोग लीड जनरेशन एड का यूज कर सकते हैं। सो अभी मैंने 200 रुपए यहाँ पे लगा दिए। अब मैं इसको अगर मैं 400 करता हूँ तो देखता हूँ कितनी लीड्स आ रही हैं। देखिए मैंने जैसे कॉस्ट बढ़ाया, लीड्स ज्यादा बढ़ गई। लाइक अब हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जिसमें हमारा प्रॉफिट बहुत हाई है, तो मुझे 23 लीड्स मिलती हैं, और एक लीड्स पर मुझे लाइक 1000 और 2-3 लाख रुपए का फायदा होता है। तो मैं क्यों ना लीड सेट चलाऊं। तो इससे देखिए लीड सेट से क्या होता है, डायरेक्टली कस्टमर का नंबर मिल जाता है। क्योंकि ट्रैफिक एड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, फिर वो लैंडिंग पे जब वेबसाइट पर जाते हैं फिर हमारी सर्विसेज लेते हैं। जबकि अगर वो लीड सेट का फॉर्म फिल करेंगे, अपना नंबर दे देंगे, सो हम डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये बेनिफिट होता है लीड्स का, क्योंकि कांटेक्ट हम डायरेक्टली कर लेते हैं उनसे, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं। फिर मैंने ये बता दिया है स्टार्ट डेट एंड डेट, सो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई एंड डेट सिलेक्ट करना, सो आप यहाँ पे एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस में मैंने बता दिया आपको कैसे ऑडियंस सेट करनी है। जिनको ऑडियंस के बारे में नहीं पता है उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है, ब्रांड अवेयरनेस की वीडियोस देखनी है, रीच की वीडियोस देखनी है। ये कंप्लीट डिटेल में फेसबुक एड के बारे में आपको बताया जा रहा है। सो आप लोग एक बार डिटेल में अगर फेसबुक एड सीखना चाहते हैं तो रियली हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सही में मैं डिटेल्स में जाना चाहता हूं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे जाते हैं, फिर हम बात करते हैं यूज सेव ऑडियंस की। तो मैं यहाँ पे पहले से मैंने ऑडियंस बनाई हुई है, तो मैं उन ऑडियंस में से किसी एक ऑडियंस को ले लेता हूँ। मैंने ये ऑडियंस सपोज कीजिए मैंने ले लिया। आप लोगों को मैंने बता दिया है ऑडियंस सेव कैसे करते हैं। तो आप लोग ब्रांड अवेयरनेस की और रीच की जो भी वीडियो है उनको देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कैसे ऑडियंस बनाते हैं और उनको सेव करते हैं। सेव का ऑप्शन सिंपली जब आप बनाएंगे तो नीचे आप ऑप्शन आ जाएगा सेव दिस ऑडियंस, तो आप इजीली सेव कर सकते हैं, लाइक मैंने की हुई है। फिर आप नीचे चलेंगे तो हम आते हैं प्लेसमेंट्स पर, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। तो जब भी हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये रिकमेंडेड होता है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इज रिकमेंडेड। सो इसमें क्या होता है, ये रिकमेंडेड फेसबुक रिकमेंडेड करता है कि आपका ऐड कहाँ इंस्टाग्राम पर दिखना चाहिए, आपका ऐड फेसबुक पर दिखना चाहिए, आपका ऐड मैसेंजर पर, ये पहले से सेट होता है। अब लीड जनरेशन ऐड की एक और बहुत मेन बात, लीड जनरेशन ऐड में जब हम मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं, देखिए सब मैंने सबकी बताया कि कुछ ना कुछ खास बात होती है। अगर उन आप खास बात को समझ गए तो आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं, फेसबुक एड इंडस्ट्री में जा सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन खास बातों को, जो भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं अलग अलग एड में, उनको नोट कर लेना है और फिर उनको समझ लेना है। और उनको जब भी आपसे कोई लीड जनरेशन की बात करे तो आपको बता देना है लीड जनरेशन में ये डिफरेंस है और रीच में ये डिफरेंस है, आप किस टाइप की एड क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो इस टाइप से आप फेसबुक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलते हैं मैनुअल प्लेसमेंट में। एक्चुअली ऑटोमेटिक प्लेसमेंट फेसबुक द्वारा सजेस्ट होता है, जबकि मैनुअल प्लेसमेंट में हम जाते हैं तो देखिए फेसबुक सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक अनचेक कर सकते हैं इसको, और इंस्टाग्राम चेक अनचेक कर सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जब हम ट्रैफिक और ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहे थे, जब हमने देखा था ऑडियंस का जो नेटवर्क ये इनेबल था, इसको हम चेक कर सकते थे, ऑन कर सकते थे, ऑफ कर सकते हैं। जबकि हम लीड्स की बात करते हैं तो ये डिसेबल है, इसको ना हम ऑन कर सकते हैं ना ऑफ कर सकते हैं। ये मेन इंपोर्टेंस है इसकी। हम जब हम बात करते थे ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रैफिक की, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंगली
चेंज कर लेते थे, ऑन कर लेते थे, ऑफ कर लेते थे। बट जब हम बात करते हैं लीड्स की तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं पहले से ही ऑफ है। सो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अभी लाइक मैंने सिलेक्ट कर लिया है फेसबुक एंड मैसेंजर, और मैं लाइक ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रिकमेंडेड है फेसबुक से। और फिर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और कुछ ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी की बात करते हैं। तो देखिए जब हम लोगों ने बात की थी ट्रैफिक एड की, तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में यहाँ पे आ रहा था लिंक क्लिक, यहाँ पे आ रहा था लैंडिंग पेज व्यूज। आप किसको सिलेक्ट करना चाहते थे, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। यही फेसबुक एड एक्सपर्ट को पता होना चाहिए कि किस में ऑप्शन अवेलेबल है, किस में नहीं। अगर आप चाहते हैं फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना तो आपको भी इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर योर एड डिलीवरी, इसमें देखिए लीड्स इसमें इनेबल नहीं है, इसमें पहले से ही सिलेक्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रैफिक एड में इसको चेंज कर सकते थे। जो मैं पॉइंट्स आपको बताता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उनको आपको नोट कर लेना है कि जैसे ट्रैफिक एड में आप इसको चेंज कर सकते थे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, जबकि लीड जनरेशन एड में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आता है कॉस्ट कंट्रोल। आप चाहते हो कि लाइक 5 रुपए में मेरी एक लीड आए, इस टाइप से अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, सो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और अभी मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पर, और हम आते हैं थर्ड लेवल पर। थर्ड होता है, देखिए थर्ड लेवल पर हम पहुंच गए हैं, इसका नाम है न्यू एडसेट लेवल। न्यू एडसेट लेवल में सबसे पहले वही नेम दे देना है, तो मैं इसको फिर से नेम दे देता हूँ न्यू एडसेट लेवल में। और हम 1 मिनट वेट करेंगे, लोडिंग का वेट करेंगे 1 मिनट, और हम न्यू एडसेट लेवल में फिर से अब इसमें नेम दे देंगे। और इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, और मैंने न्यू एडसेट लेवल में नेम दे दिया फिर से लाइक टेक्स्ट एड, मैंने ये नेम दे दिया। फिर मैंने बताया आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करना कंपलसरी है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कनेक्ट करना कंपलसरी है। जो अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट होगा वही आपका जो भी फेसबुक पेज से जो इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा कनेक्ट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद हम जाते हैं इमेज फॉर्मेट्स में। सो इनकी बात कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे इमेज ले लेनी है एक, और क्रोजल लेना चाहे आप क्रोजल ले सकते हैं। ऐड सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन रहता है इसमें, किसमें लीड जनरेशन ऐड में क्रोजल का ऑप्शन रहता है। जबकि देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ट्रैफिक ऐड की बात कर रहे थे, तो इसमें एक ऑप्शन और था, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट्स कर सकता है। जब हम ट्रैफिक ऐड की बात कर रहे थे तो इसमें एक कलेक्शन का ऑप्शन और इनेबल था, जहां आप कलेक्शन पर टिक कर सकते थे। जबकि हम जब लीड्स की बात कर रहे हैं तो वो कलेक्शन का ऑप्शन नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनना है इस इंडस्ट्री में, फेसबुक एड इंडस्ट्री में। आपको पूरी डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है। सो आपको सब कुछ सीखना है, जो इसमें बता रहा हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी लेक्चर सीरीज फॉलो करनी है, जो मैं बताता हूँ पॉइंट्स उनको लिख लेना है, दैट्स इट। फिर आप यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऐड इमेजेस पे जाता हूँ और ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे कुछ स्टॉक इमेजेस भी फ्री होती है। तो अगर आप चाहते हैं मैं स्टॉक इमेजेस का यूज करूँ, तो आप यहाँ से अकाउंट इमेज में जाके स्टॉक इमेजेस चूज कर ले। स्टॉक मीन्स होती है फ्री इमेजेस, जो अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती है, अच्छी क्वालिटी फ्री इमेज, वो भी यहाँ पे फ्री होती है। अकाउंट में जाना है आपको, अकाउंट इमेजेस में, और स्टॉक इमेजेस का यूज कर लेना। अभी मैं एक सिंपल इमेज का यूज कर रहा हूँ, मैंने ये इमेज का यूज कर लिया है। फिर मैंने बार बार बताया था कि प्राइमरी टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होती है, एक तो फेसबुक ऐड जब हम बनाते हैं ऑडियंस इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा हेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है, जो हेडलाइंस यहाँ पर शो हो रही है, और चौथा डिस्क्रिप्शन। सो अभी मैं बताता हूँ ये सब कहाँ पर शो होते हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, जब हम प्राइमरी टेक्स्ट में डालते हैं लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं टाइप करता हूँ लर्न, सो मैं इसको सर्च करता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सर्च किया लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप से मैंने सर्च किया। सो आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन में ऊपर जो शो हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी यूजर्स को। प्राइमरी टेक्स्ट में कॉल टू एक्शंस बटन देने हैं, सभी यूजर्स को प्राइमरी टेक्स्ट अच्छे से लिखना है, जिससे कोई भी आपकी एड देखे और अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ। फिर हम बात करते हैं हेडिंग्स की, हेडलाइंस की। सो हेडलाइंस देखिए कहाँ पर शो होती है, जो fb.me लिखा हुआ है यहाँ पर हेडलाइंस होने वाली है। तो अभी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए हेडलाइंस कहाँ पर शो हो रही है, देख सकते हैं। सो आपको हेडलाइंस को अच्छे से आपको लिखना है, क्योंकि इसमें भी आपको देना है कॉल टू एक्शन। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन हेडलाइन के नीचे शो होता है, लाइक मैंने ये सब टाइप कर दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन आपको पता चल जाएगा कहाँ पर शो होने वाला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये एड जो आपकी
आपकी यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये एड यूजर को शो होने वाली है, जो कस्टमर है उसको शो होने वाली है। सो इसको अट्रैक्टिव बनाना है आपको, इसीलिए मैं सबको आपको टाइप करके बता रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं इस टाइप से मैं डिस्क्रिप्शन देना है। फिर हम आते हैं डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक क्या होती है आपको पता है? डिस्प्ले लिंक ओनली डिस्प्ले के ये वर्चुअल लिंक होती है। जैसे हमारी कोई लाइक यूआरएल कुछ बड़ी हो गई, हमारी कोई यूआरएल बड़ी यूआरएल है, सो मैं उस यूआरएल को नहीं देना चाहता हूँ, सो मैं देना चाहता हूँ लाइक छोटी यूआरएल हो मेरी, सो मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए अपनी यूआरएल दे सकता हूँ कोई भी, लाइक मैंने ये दे दिया टेक्निकल, और इस टाइप से डिस्प्ले ओनली ये डिस्प्ले होगी। लाइक आपकी हो गई यूआरएल bitly.com, इस टाइप से कोई भी यूआरएल हो सकती है, bitly.ly होती है इस टाइप से। सो आप चाहते हैं वो मुझे शो नहीं करानी है, मुझे तो सिंपल छोटी यूआरएल शो कराना चाहता हूं, सो आप यहाँ पे सिंपल ही डिस्प्ले लिंक दे सकती है, ओनली डिस्प्ले पर्पस से वर्क करती है, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे कॉल टू एक्शन। सो कॉल टू एक्शन में हम ये बटन यूज कर सकते हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड्स। सो जो आपको यूज करना है, मैंने अभी यूज कर लिया अप्लाई नाउ, सो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कहाँ अपना अप्लाई नाउ शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना अप्लाई नाउ शो हो रहा है। सो इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं इनको, कॉल टू एक्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म क्रिएशन। देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्म बनाए हुए हैं अलग अलग टाइम पे, अभी मैं आपको एक फॉर्म बता देता हूँ आपको कैसे क्रिएट करना है। तो चलते हैं क्रिएट अ फॉर्म। मैंने पहले ही बताया है सब फेसबुक ऐड में कुछ ना कुछ अलग बात होती है, सो इसमें भी कुछ अलग बात है, ठीक है। लीड जनरेशन ऐड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ अलग बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रो पर। जो इंट्रो सबसे ऊपर वाला फेज होता है, अगर हम यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड, जो इमेज यहाँ पे पीछे सो रही है, अगर हम इसको यूज करना चाहें इसको कर सकते हैं। अगर हम पीछे वाली इमेज को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से अपलोड इमेज करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए है। सो इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं ग्रीटिंग्स पर, और इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। फिर हमने ये यूज इमेज देख लिया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। सो हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। सो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फॉर्म आ रहा है, ईमेल एंड फुल नेम। अगर मैं चाहूँ इसमें मोबाइल नंबर ऐड करना, सो मुझे यहाँ से मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड कर सकता हूँ। देखिए कहाँ से आपको ऐड करना है मैं बताता हूँ। और एक शॉर्ट आंसर लेते हैं, शॉर्ट आंसर मैंने चूज किया और आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर, ठीक है। सो लाइक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, तो आपको मोबाइल नंबर इस टाइप से आपको लिख देना है। फिर आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस, तो आप लिख सकते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं और फिर इनको और भी ऐड कर सकते हैं। आपने ईमेल आईडी लिख दी है यहाँ पे, अब आप चाहते हैं एक और मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो इसको आपको फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। इस टाइप से आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट, तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है फॉर्म क्रिएट करना। इस टाइप से कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा नीचे। फिर उसके बाद हम और स्क्रॉल करते हैं इसको, फिर हम देखते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन ऐड करना चाहें, लाइक उनका नेम ऐड करना चाहें तो नेम ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे क्वेश्चंस का। अब थर्ड ऑप्शन आता है प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी की पहले आपको लिंक देना होगा, जैसे आपकी वेबसाइट है www.abc.com, और फिर उसमें प्राइवेसी पॉलिसी की लिख देंगे आप abc.com/प्राइवेसी पॉलिसी। अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी की टेस्ट देना होता है, तो टेस्ट आप कहाँ से लेंगे? देखिए प्राइवेसी पॉलिसी आप जब भी आप ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट बनाएं या कहीं भी वेबसाइट बनाए, तो मैं बता दूं प्राइवेसी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी विदाउट प्राइवेसी पॉलिसी के आपका जो भी एडसेंस होता है वो डायरेक्टली आपका वर्क नहीं करता है, एडसेंस अप्रूव नहीं होता। तो प्राइवेसी पॉलिसी के अगर आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी नहीं बना सकते, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर्स आते हैं, जिनका यूज करके ओनली अपने बिजनेस का नेम चेंज करके आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद लिंक दे सकते हैं और थोड़ी सा टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक अवर प्राइवेसी पॉलिसी, इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं। अवर प्राइवेसी पॉलिसी इस टाइप से हम लोग दे सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट ये सब देने के लिए होता है, सो आप लोग दे सकते हैं जिससे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी सभी यूजर्स देख सकें। सो अगर प्राइवेसी पॉलिसी इस टाइप से थोड़ा सा टेस्ट दे सकते हैं और फिर अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक दे सकते हैं ऊपर। इस टाइप से आप फॉर्म क्रिएट कर लेंगे एंड देन उसको सबमिट कर देंगे एंड पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट। और इसके बाद आप चाहते हैं एक लास्ट में थैंक्स टू ऑल यू आर विजिट एंड एग्जिट नाउ, इस टाइप से आप इस टाइप से लिख सकते हैं, थैंक यू ऑल सेट, और कुछ भी और लिखना है आपको तो इस टाइप से लिख सकते हैं, और इसको भी इस टाइप से लिख सकते हैं, और देख सकते हैं हम इस टाइप से इन सबको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करते हैं, पब्लिश कर देना है एंड दैट्स इट। अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फॉर्म पहले से क्रिएटेड है, इसलिए इसमें स्पेस भरता जा रहा है। अभी मैं एक कोई फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ से, और मैंने एक फॉर्म ले लिया। अभी हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं
और देखिए ट्रैकिंग टेम्पलेट्स और ये सब की बात हम बाद में करने वाले हैं, एक वीडियो में बताऊंगा, और इसको आपको पब्लिश कर देना है। सो जब आपने इसमें क्या देखा, आपने लीड जनरेशन ऐड में सबसे पहले आपने देखा कि इसमें फॉर्म क्रिएट पहले या बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म क्रिएशन। सो आपने देखा फॉर्म क्रिएशंस और कुछ ऑप्शंस देखे, जैसे कि एक हमने मैनुअल प्लेसमेंट में ऑप्शन देखा कि मैसेंजर का ऑप्शन अनेबल रहता है, इसमें डिसेबल रहता है, और ट्रैफिक ऐड में अनेबल रहता है। और फिर हमने ऐड ऑप्टिमाइजेशन में देखा कि ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे लीड ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहती है, जबकि उसमें लीड सिलेक्ट नहीं रहती, उसमें लाइक लैंडिंग पेज, पेज व्यू सिलेक्ट रहते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको क्या करना है, लाइव क्लास 5 PM पर डेली होती है, आपको लाइव क्लास अटेंड करना है। सो सभी लोग लाइव क्लास में आए। सो थैंक यू गाइस एवरीवन, थैंक यू।